दोस्तों आपसे अगला प्रश्न एज से पूछा गया। सरला और किशोर की आयु का योगफल 26 वर्ष है। यदि 3 वर्ष पहले किशोर की आयु सरला की आयु की 3/2 गुनी थी तो सरला की वर्तमान आयु पूछी गई थी। सबसे पहली कंडीशन थी कि सरला की और किशोर की एज का योग दिया हुआ था 26 वर्ष, समीकरण 1। दूसरी कंडीशन 3 वर्ष पहले तो S-3 और K-3 सरला और किशोर की आयु थी। क्या कंडीशन थी? किशोर की आयु सरला की आयु का 3/2 थी तो किशोर की आयु K-3 बराबर थी 3/2 गुणा सरला की आयु। ये तो इसे हल करिए। 2K माइनस का 6 बराबर 3S माइनस का 9, -9 इधर आएगा तो प्लस का 3 बचेगा और 3S माइनस का 2K हो जाएगा। ये समीकरण 2 आ गया। अब दोस्तों देखिए, आपको अंत में सरला की वर्तमान आयु निकालनी है तो आप पहले समीकरण में 2 का गुणा कर दीजिए पहले समीकरण में, और समीकरण 2 से उसे ऐड कर दीजिए। समीकरण 2 पहले लिख लेते हैं। क्या है? 3 बराबर 3S माइनस का 2K। अब इस समीकरण में 2 का गुणा करिए, 26 दूनी 52 हो जाएगा। 2S प्लस का 2K। अब 2K से 2K कैंसिल आउट हो गया तो ये 52 और 3 55 हो गया। 2S और 3S 5S हो गया तो S बराबर यहां से निकल आएगा 55/5। क्या आएगा? 11। तो सरला की वर्तमान आयु निकल के आ गई 11 वर्ष, अर्थात पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट था। पहला प्रश्न है दोस्तों, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहां बताना था आपको क्या आएगा। अब दोस्तों देखिए, यहां पर दो श्रृंखलाएं एक साथ आगे बढ़ रही हैं। कैसे? पहली का संबंध तीसरी से है, तीसरी का पांचवी से है, पांचवी का सातवीं से है, और इसी तरीके से ऑड संख्याएं। और दूसरी श्रृंखला बढ़ रही है इवन प्लेस वाली, 2 4 6 वाली। तो सबसे पहले पहली श्रृंखला उठाइए। देखिए क्या है। आप देखिए 11 का गुणा 2 से करेंगे, 11 दूनी 22 में 1 जोड़ेंगे 23 आएगा। अब 23 का गुणा 2 से करिए, 23 दूनी 46 में 1 जोड़ेंगे 47। 47 का गुणा आप फिर 2 से करेंगे, 47 दूनी 94 में 1 जोड़ेंगे 95 आएगा। अब यहां पे देखिए जो इवन प्लेस वाली श्रृंखला वो कैसे बढ़ रही है। 20 का गुणा 2 से करिए और इसमें 4 जोड़ दीजिए। फिर 44 का गुणा 2 से करिए, इसमें भी 4 जोड़ दीजिए। फिर 92 का गुणा 2 से करिए और इसमें भी 4 जोड़ दीजिए, तो ये आएगा 188। 92 दूनी आ जाएगा 184 और उसमें 4 जोड़ेंगे तो 188। इस तरीके से प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह 188 आएगा। अगला प्रश्न है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली है। अब आइए दोस्तों इस श्रृंखला को डिकोड करते हैं। अगर आप दोस्तों देखेंगे ये श्रृंखला कैसे आगे बढ़ रही है। सबसे पहले देखिए 65 और 90 के बीच अंतर जो है वो है 25 का। 90 और 107 के बीच अंतर है 17 का। 107 और 116 के बीच जो अंतर है वो 9 का है। 116 और 121 के बीच अंतर 5 का है। अब आप इनका भी अंतर निकालिए। 25 और 17 का अंतर जो है 8 है। 17 और 9 का अंतर जो है ये भी 8 है। अब 9 और 5 का अंतर 4 है। आप देखिए 8 का अंतर 2 बार है तो यहां 4 का भी अंतर 2 बार होना चाहिए था। इन जो दो संख्याएं इनका अंतर 4 होगा। अब देखिए ये संख्या और इस संख्या के बीच अंतर 4 कब होगा? जब यहां पर संख्या 1 होगी, तभी तो 5 माइनस 1 4 अंतर आएगा। इसका मतलब 121 और जो यहां संख्या आने वाली है इसके बीच का अंतर जो है वो 1 है, अर्थात 121 में 1 जोड़ेंगे तो 122। इस तरीके से प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा? 122। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, एक कार एक निश्चित दूरी की 1/3 दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और शेष दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। कार ने 4 घंटे में बताना है कितनी दूरी तय की। अब दोस्तों देखिए उसे टोटल टाइम कितना लगा, T1 प्लस T2, ये टाइम लगा 4 घंटे तक उसने यात्रा की, ये दिया हुआ है। अब उसकी कुल दूरी हमने मान ली कितनी है, कुल दूरी x किलोमीटर है उसकी कुल दूरी। अब दोस्तों यहां पर पहला समय T1 देखते हैं, T1 क्या आएगा, डिस्टेंस उसकी है x/3 और उसकी चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस। अब दूसरा T2 टाइम देखते हैं क्या है,
उसकी दूरी अब कितनी बची दोस्तों, 2/3x दूरी बची, और चाल कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें टाइम टोटल 4 घंटे लगा। अब दोस्तों इसको हल करिए, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए इसका एलसीएम आ जाएगा 60, तो ये हो जाएगा 2x/3 प्लस 2 इंटू 3/3x बराबर 4 घंटे। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो यहां पर ये दोस्तों क्या आया, 8x/3 बराबर 60 गुणा 4 आया। यहां से दोस्तों इजिली कट हो जाएगा, ये 4 दूनी 8, 2 से ये 30 कट हो जाएगा 30 बार। तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 30 तिया 90 किलोमीटर जो है निकल के आई। यही डिस्टेंस आपको निकालनी थी, कुल डिस्टेंस उसने कितनी तय की। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 संख्याओं का औसत 8 है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं के नए समूह का औसत क्या होगा। तो दोस्तों याद रखिए, जब भी संख्याओं का औसत दिया होता है, कितनी संख्याएं, 10 संख्याओं का औसत कितना है, 10 संख्याओं का एवरेज जो दिया हुआ था वो है 8। अब प्रत्येक संख्या को 2 से विभाजित किया जा रहा है, तो 10 संख्याओं को 2 से विभाजित करने का मतलब है उनका नया एवरेज जो होगा वो भी 2 से विभाजित हो जाएगा। 2 चौकू 8, तो एवरेज 4 हो जाएगा। अगर प्रत्येक संख्या को 2 से मल्टीप्लाई किया जाता तो एवरेज भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाता। अगर प्रत्येक संख्या में समान संख्या जोड़ी जाती तो उसके एवरेज में भी समान संख्या जुड़ जाती और घटाने पे भी सेम होता। तो दोस्तों ये भी आप याद रखिए, कई बार स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने चले जाते हैं और टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इस तरीके के मेथड्स आपको पता होने चाहिए। अगला प्रश्न त्रिकोणमिति से पूछा गया। tan थीटा प्लस 1/tan थीटा का मान आपको ज्ञात करना था। तो आइए दोस्तों इस त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। tan थीटा प्लस 1/tan थीटा, tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा, और 1/tan थीटा हो गया cot थीटा। cot थीटा को कैसे लिख सकते हैं, cos थीटा बटे sin थीटा। एलसीएम लीजिए, क्या आएगा, sin थीटा cos थीटा, ऊपर क्या हो जाएगा दोस्तों, sin थीटा sin स्क्वायर थीटा, और cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, तो 1/sin थीटा गुणा 1/cos थीटा। ये क्या हो गया दोस्तों, cosec थीटा, और ये हो गया sec थीटा। तो इस तरीके से देखिए आंसर क्या होगा, cosec थीटा इंटू sec थीटा। चौथा ऑप्शन करेक्ट है।